फिर अभी हम लोगों का अभी फाइनली पारण होने वाला है। और आज के पारण में इतना सारा खाना बन चुका है, जिसमें चावल, दाल और स्पेशली ये नैनो क्या बोलते हैं, झिंगली की सब्जी, लाल साग। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग भागलपुर आ चुके हैं और आने के साथ साथ थोड़ा रात हो गया था। शाम में निकले थे, 1 घंटा लगता है आने। और ये है मूली और साथ में एक छोटा सा कद्दू। इसका होगा तो हम कोफ्ता बनाएंगे। ये बहुत छोटा सा कद्दू था और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खेत से तोड़ा गया था। वैसे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। तो आज का अभी सुबह जगे हैं और आज है पारण। कल जो व्रत किए थे तो उसका पारण है आज, तो अभी जगे हैं और छत पे आए हुए हैं। ब्रश वगैरह कर लिए हैं, झाड़ू सब लग गया है और अभी आए हैं अपने छत पे, जो कि मेरा छत गार्डन है थोड़ा सा। उसमें फूल देखने के लिए आए हैं कि फूल खिला है कि नहीं, तो देखते हैं। उसके बाद फिर नहाएंगे, पूजा करेंगे, तब शरबत वगैरह पिया जाएगा। और तब तक भाभी खाना बना रही हैं उधर दूसरी साइड। तो अभी हम छत पे चढ़े हैं, आपको दिखाते हैं मेरे गार्डन में क्या क्या फला है, एक भी फूल है कि नहीं। तो ये देखिए मेरे मम्मी का गार्डन है छोटा सा, जो कि छत पे लगाई है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस कोने से लेकर के इस तरह से थोड़ा थोड़ा किसी भी डब्बे में, ये है जो मछली का कार्टून आता है ना, उसी में ये लगाई हुई है। अब तो यहाँ पे ये सब में अभी कलिया आ रहा है। और कुछ ये ब्लू वाला फूल होता है ना, अपराजिता जिसको बोलते हैं, ये है। और ये है अड़हुल, जिसमें देखते हैं खिला है कि नहीं। हाँ, ये तो खिला है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। और ये सब तोड़ने में हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भागलपुर में ये सब नहीं मिलता हमको। हम लोग रेंट पे रहते हैं ना भागलपुर में, अपना घर नहीं। यहाँ पे है समी का प्लांट्स, यहाँ पे तुलसी जी का, और ये है यहाँ टंकी। और इस तरह से देखिए कुछ कुछ, ये देखिए यहाँ पे मिर्ची लगा हुआ है और उसमें ढेर सारा मिर्ची था। कल मेरी भतीजी यहाँ से तोड़ के गई है और देखिए प्लांट्स भी तोड़ दी है। और इसमें भी देखिए ब्लू वाला फूल है, तो इसको भी कुछ इस तरह से तोड़ लेंगे। और नहाने के बाद फिर पूजा करेंगे। कहते हैं कि नहाने से पहले को फूल तोड़ लेना चाहिए, तो इस वजह से हम अभी फूल तोड़ने आए हैं। और ये देखिए, ये मेरे गांव में ये पापा के द्वारा बनाया गया शिव मंदिर। और ये देखिए चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। तो गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है सुबह। और ये मेरा घर बिल्कुल सड़क पे है, और इस साइड रेलवे लाइन और इस साइड सड़क। ये ट्रक जा रहा है, तभी हम फूल तोड़ लेते हैं। और कौन कौन फूल है, ये रहा। एक आध फूल खिल जाता है, 2 फूल 3 फूल पूजा करने के लिए हो जाता है। माँ को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और सड़क के किनारे होने से, रेलवे किनारे होने से आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजता है यहाँ पे। और ये कौवा का गाँव में बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए कौवा, ये सब टाउन में नहीं मिलता है। तो आज शाम में फिर हम चले जाएंगे। तो अभी फूल तोड़ करके हम नीचे आ गए हैं। उसके बाद स्नान कर लिए हैं हम और माँ दोनों। तो हम पूजा कर लिए हैं। मेरी पूजा करने के बाद अभी माँ की बारी है, क्योंकि माँ भी जितिया करी है और सुबह ही पूजा करना होता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया। अभी हम लोग करेंगे पारण। तो पारण अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। तो मेरा पारण होगा दूध से, गाय के दूध से। तो यहाँ पे हम गाय का दूध अभी आया है देने के लिए घर पे, तो गाय का दूध ले लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले चील्हो और सियारिन को दे दिए हैं, ताकि वो लोग भी अपना पारण कर ले। और उसके बाद यहाँ पे हम 2 मटर ले लिए हैं,
जो हरा मटर होता है ना, जिसको हम लोग अपने गांव में कुसिया केराव कहते हैं, तो वो रात में भिगोने देते हैं। और उसी में से जो नहीं फूलता है और उसी को कहा जाता है बजरा केराव मेरे यहाँ। तो जितना जिसका बच्चा हो उसी के हिसाब से केराव निगलना होता है। मतलब समूचे गोटा जिसको कहते हैं ना, उसी तरह से आपको दूध के साथ उसको निगल जाना होता है। तो यहाँ पे हम अपना पारण कर लिए हैं दूध से। कथा के हिसाब से चील्हो सियारिन भी गाय के दूध से ही पारण की थी। उसके बाद फिर आप शरबत वगैरह पी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंगाए थे एनर्जल, जो कि हर फास्ट में हम लोग मंगा करके रख लेते हैं। सुबह में पीने में आसानी होता है, क्योंकि नींबू का शरबत ज़्यादा सूट नहीं करता है। कभी कभी 24 घंटे का फास्ट होता है तो गैस बनने लगता है, किसी किसी को पसंद नहीं होता है। तो हम लोग अक्सर फास्ट में क्या करते हैं कि रात में ही मांझा मंगा करके रख लेते हैं, या फिर एनर्जल ये सब मंगा के रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह में पी लेते हैं, तभी जाके अन्न जल ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे माँ बना रही है कमरबंद। तो नया वाला धागा लाती है और कमरबंद बनाती है सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नव्या के लिए बन रहा है, और ये नव्या को छोटा हो गया। तो यहाँ पे नव्या के साथ साथ आयुष, प्रियजीत और मेरा भाई, बड़ा वाला भाई है, उसके लिए बनेगा। क्योंकि छोटा वाला भाई तो अभी मणिपुर में है, और जो सेकंड वाला भाई है वो भी काम के सिलसिले से जयपुर गया हुआ है। तो अब यहाँ पे मायके में एक ही भाई है, तो उसके लिए बना करके रख दी है। उसके साथ ही हम रात में जो जितिया भगवान की पूजा करते हैं उसमें चढ़ाते हैं रेशम वाला धागा और साथ ही गोल्ड वाला जितिया। तो उसी का पूजा करके उठा लिए हैं। और उसके बाद सबसे पहले ये बच्चों को पहनाया जाता है, उसके बाद फिर माँ पहनती है। तो यहाँ पे एक आयुष को पहना दिए हैं, दूसरा प्रियजीत को पहना दिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम पहन लेंगे जब खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ पे माँ और नव्या, और दूसरी साइड हम लोग किचन में बना रहे हैं खाना। तो भाभी सारा सब्जी बना चुकी है, अभी मेरी बारी है चना की घुगनी बनाने की। और दूसरे साइड चढ़ाए हैं बैगन की बैगनी। आज के दिन भी 7 प्रकार की सब्जी बनती है। तो यहाँ पे बना रहे हैं अभी पकोड़ा, क्योंकि सारा सब्जी बन चुका है। तो ये है पोई साग का पकोड़ा, और यहाँ पे आलू चप बनाएंगे। यहाँ बैटर है, और ये देखिए ये बनाए हम मिर्ची का पकोड़ा। तो मिर्ची लाई थी उस दिन माँ, तो रख दिए थे हम लोग। तभी इसमें आलू भर के ये पकौड़ा हो गया, और इसके साथ ही सारा सब्जी बन चुका है। अब भाभी गई है नहाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए ये सब्जी बना है कचड़ी का, चना दाल का। कुछ तीखा मीठा खाने का मन होता है तो हम यही बनाते हैं। और वैसे चना का घुगनी भी बनाया है। तो कर रहा था सब। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं पारण करने के लिए। तो ये जो है ना, एक आदमी के लिए खाना निकालना होता है, जिसको हम लोग सीधा करते हैं अपने गांव में। या चावल, दाल, हल्दी, नमक और आलू और कुछ पैसे ये दे करके, उसके बाद फिर हम अभी जा रहे हैं पारण करने। तो दिखाएंगे आपको पारण में क्या क्या खाना बनाए ले रहे हैं। तो चलिए खाते हैं। एगो सब्जी कम हो रही साथ। तो फिर अभी हम लोगों का अभी फाइनली पारण होने वाला है। और आज के पारण में इतना सारा खाना बन चुका है, जिसमें चावल, दाल और स्पेशली ये नैनो क्या बोलते हैं, झिंगली की सब्जी, लाल साग, कंदा मतलब आलती हम लोग बोलते हैं इसको, और ये बैगन, चना का घुगनी, आलू चप, पकौड़ा, ये है मिर्ची का पकौड़ा, और ये है मिर्ची का पकौड़ा तुम भी खाएगी, और ये है पोई साग का पकौड़ा। तो आप लोग भी करिए मेरे साथ पारण। अभी हम लोग कर रहे हैं, चलो। और तुम भी खाएगी? तो खाते हैं और करते हैं प्रणाम करके आज का पारण। तो ये जितिया व्रत का समापन है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और अन्न जल ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर लिए थे।
क्योंकि जब भी खाना खाते हैं ना तो आलस आ ही जाता है। तो हम लोग सो गए थे। उसके बाद हो गया है शाम। तो शाम में आज हमारे यहाँ मार्केट लगता है शुक्रवार और सोमवार। तो सोमवार होने के कारण यहाँ पे मार्केट था। तो माँ बोली कि जाएगी तो सब्जी खरीद लो कुछ। तो अभी हम और माँ आ गए हैं मार्केट। तो ये मेरे गांव का मार्केट है। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन मार्केट में इतना भीड़ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हाट लगता है। तो ये है हम लोगों का हाट। यहाँ पे देख लीजिए, आज बारिश हुआ है दिन में बहुत तेज़ का, तो इस वजह से कम अभी हुआ है। और अभी समय है हाट लगने में, अभी 4 ही बजा था। तो हम लोग को निकलना था खास करके, तो इसीलिए हम सब्जी लेने पहुँच गए। और सब्जी लेने के बाद फिर हम आए और जल्दी जल्दी हम निकल गए हैं। तो यहाँ पे ट्रेन नहीं पकड़ के आज हम ऑटो भी पकड़ लिए, क्योंकि हम मेरे पास सब्जी वगैरह हो गया था। तो ये देखिए मेरे गांव में कुछ इस तरह से बाढ़ आया हुआ। तो गाइस आ गए हम लोग भागलपुर। माँ के घर से आ गए। आज पारण कर लिए थे दिन में और फिर थोड़ा देर रेस्ट किए, फिर सब्जी मार्केट गए। शाम हुआ तो शाम के टाइम में आ गए फिर। और क्या बोलते हैं, आने में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है ऑटो से आते हैं। तो यदि ट्रेन से आते हैं तो एक ही स्टॉपेज है, अकबर नगर के बाद भागलपुर ही है। और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 20 मिनट में आपको भागलपुर छोड़ देगा। लेकिन यदि आप ऑटो से आइएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अकबर नगर से नाथनगर के बीच में ग्रामीण क्षेत्र होता है और स्पीड होने के कारण रोड खाली मिलता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग आ जाते हैं। और नाथनगर के बाद भागलपुर आने में आपको 30 से 40 मिनट ले लेता है, क्योंकि वो टाउन क्षेत्र है और वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, तो जाम वगैरह लग ही जाता है अक्सर। तो हम लोग आ गए अपने रूम पे और रात हो गया था आते आते, 7:30-8 बज ही गया। तो अभी सब अपने अपने कामों में लग गया है। हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपने अपने काम में क्या कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा बेटा सब अपने अपने कामों में लग गया है। तो यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई करने में लग गया है, क्योंकि कल से पेपर है ये लोग का। इस वजह से ये लोग अपना अपना काम में लगा हुआ है। और हम आपको दिखाते हैं मेरा क्या काम है। चलिए उस रूम में। यहाँ पे हम आटा लगा दिए हैं, बनाएंगे रोटी। और तवा भी चढ़ाएंगे, धो करके रखे हैं गरम करने के लिए। और दूसरी साइड हमको जो भी ऑर्गेनाइज करना था वो कर लिए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियां हम लाए हैं वो सब इस तरह से बास्केट में रख दिए। ये लिए थे गोभी और ये है मूली और साथ में एक छोटा सा कद्दू। इसका होगा तो हम कोफ्ता बनाएंगे। ये बहुत छोटा सा कद्दू था और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खेत से तोड़ा गया था। वैसे तो सारी सब्जियां एकदम ताज़ा ताज़ा मिलता है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ से ही अक्सर हम सब्ज़ी मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा ग्रामीण क्षेत्र है और सब्ज़ी सब जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलता है। और कुछ फ्रूट्स भी लिए थे, जिसमें एप्पल ले लिए थे और ये थोड़ा सा खीरा भी लिए हैं। और इसमें लिए हैं ये क्या है, बैगन। तो हमको यहाँ भी मार्केट करना ही था, तो और आज वहाँ पे मार्केट लगता है। तो ये है भिंडी। तो इस तरह से सभी को हम डाल देते हैं फ्रिज में, ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। तो इस तरह से ना सब्जी सारा मेरा ख़राब भी नहीं होता। यहाँ पे टमाटर है, ये देखिए, ये दोनों में टमाटर रख दिए हैं। और फिर सबको इसको इस तरह से हम फ्रिज में डाल करके रख देंगे। तो फ्रिज में हम आते ही पहले लाइन दिए हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो लाइन काट देते हैं। तो ये सब सब्जियां उसमें रख देंगे इस तरह से अरेंज करके। और अभी हम जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ रोटी बनाना है। जो सुबह वाला सब्जी बन गया था ना, चना की घुगनी बनाए थे, तो बच गया था ज़्यादा, तो भाभी हमको लंच बॉक्स में करके दे दी है। तो अभी सिर्फ रोटी बनाएंगे और उसी चना का घुगनी और रोटी के साथ साथ थोड़ा सा साग भी दिए। लाल साग बच गया था, इसके साथ हम भी लाल साग लाए बेटा, देखना था वो प्लास्टिक में होगा। और उसके बाद खाना खा के फिर अपने पढ़ाई में लगी। ये देखिए, ये लाल साग वहाँ का बिल्कुल ताज़ा साग है। और हमको लाल साग, हरा साग, कोई भी साग हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, और ये देखिए यहाँ पे हम अपना आज का जितिया, जो कि मेरा बेटा आने टाइम दे दिया, गोल्ड वाला जितिया और ये धागा वाला जितिया, ये सब
जितिया में हम लोग पहनते हैं और ये बहुत ही ऑथेंटिक पर्व है बिहार का, जो कि वर्षों से कल्चर बना हुआ है कि अपने बेटे बेटी के लिए जितिया पर्व करती है माँ। उसकी दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए भगवान सभी के बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखे, यही जिमुतवाहन भगवान से मेरा विनती है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से पारण किए होंगे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग और इस ब्लॉग को हम यहीं पे अंत करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और यदि आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।